क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? क्या यही शुरुआत है? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी संभव नहीं? क्या एक क्षेत्रीय संघर्ष बेकाबू होकर पूरी दुनिया को एक और विनाशकारी युद्ध में झोंक सकता है? क्या यह संघर्ष हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकता है? ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुई मिसाइल बरसात ने मध्य पूर्व को खाई के कगार पर धकेल दिया है। यह संघर्ष न केवल इन देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से पूरा क्षेत्र दहशत और अनिश्चितता के साए में जी रहा है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। दुनिया सांस रोककर देख रही है, कूटनीति की उम्मीद कर रही है, लेकिन साथ ही सबसे बुरे के लिए भी तैयार है। क्या संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस संकट को टालने में सफल होंगी? यह आत्मसंतुष्टि का समय नहीं है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। बहुत कुछ दांव पर लगा है। एक गलत निर्णय और परिणाम अकल्पनीय हो सकते हैं। एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी चिंगारी एक ऐसा विस्फोट कर सकती है जिसके वैश्विक परिणाम होंगे। यह आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। हमें उन ताकतों को समझना चाहिए जो इसमें शामिल हैं। इतिहास क्या रहा है और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? इतिहास से सबक लेना जरूरी है। लाखों, शायद अरबों लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। यह समय है जब हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट के लिए लाइक जरूर करें। दो देश, एक ऐसा देश जो अपने ही भीतर बंटा हुआ है। ईरान में इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों का स्वागत खुशी और घबराहट के मिश्रण के साथ किया गया है। कुछ लोग इसे एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसके परिणामों से चिंतित हैं। सरकारी मीडिया जश्न मनाते हुए लोगों की तस्वीरें दिखा रहा है जो इजराइल और पश्चिम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यह एक संगठित प्रयास है जो जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस दिखावे के पीछे एक अलग ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आम लोगों की चिंताओं और संघर्षों को उजागर करती है। आम ईरानी जो पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दमन से जूझ रहे हैं, एक पूर्ण युद्ध के परिणामों से डरते हैं। उनके लिए यह संघर्ष केवल और अधिक कठिनाइयां लाएगा। सोशल मीडिया, जिस पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है, प्रचार और असंतोष के मिश्रित संदेशों से भरा हुआ है। यहां सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। कुछ लोग हमलों की सराहना करते हुए इसे पिछले अन्यायों का बदला बता रहे हैं और इसे एक न्यायसंगत कार्रवाई मानते हैं। वहीं कुछ लोग भविष्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह संघर्ष उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। ईरानी सरकार बढ़ते आंतरिक दबाव का सामना कर रही है। वह राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए संकट का फायदा उठाते हुए एक तरफ तो ऐसा दिखावा कर रही है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से सैन्य टकराव को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। वे जानते हैं कि एक और युद्ध देश को और भी अधिक विभाजित कर सकता है। कौन सा निशाने पर है इजराइल? इजराइल के ऊपर मंडराते खतरे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इजराइल के लिए ईरानी मिसाइल हमले एक गंभीर खतरा हैं और उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं। इन हमलों ने इजराइल की सुरक्षा को एक नई चुनौती दी है। परमाणु हथियारों से लैस ईरान, जो लंबे समय से इजरायली रणनीतिकारों के लिए एक बुरे सपने की तरह रहा है, ने एक नई आशंका पैदा कर दी है। ईरान की परमाणु क्षमता ने इजराइल के लिए खतरे को और भी बढ़ा दिया है। इजरायली रक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। उसने सीरिया और लेबनान में ईरान से जुड़ी सुविधाओं पर लक्षित हमले करके जवाब दिया है। इजरायली सेना ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। डर साफ दिखाई दे रहा है। इजरायली नागरिकों के चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। इजरायली नागरिक
जो आतंकवाद के खतरे के साथ जीने के आदी हैं, अब एक शक्तिशाली और अड़ियल दुश्मन के साथ पूर्ण युद्ध की आशंका का सामना कर रहे हैं। परिवार अपने घरों को सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। सरकार ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए दृढ़ है। वह जवाबी कार्रवाई और संयम के बीच एक महीन रेखा पर चल रही है, यह जानते हुए कि कोई भी गलत कदम एक विनाशकारी क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनता को धैर्य और साहस बनाए रखने की अपील की है। क्या है ईरान का भविष्य? ईरान, जो पहले से ही गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों और आंतरिक असंतोष के बोझ तले दबा हुआ है, अब और भी अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। इजराइल पर मिसाइल हमले, हालांकि कट्टरपंथियों द्वारा इसका जश्न मनाया जाता है, ने देश को दुनिया के सामने और अलग थलग कर दिया है। बाइडेन प्रशासन, जिसने शुरुआत में परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने की इच्छा दिखाई थी, ने अब सख्त रुख अपना लिया है। बीच में फंसे ईरानी लोग ही इसकी कीमत चुका रहे हैं। प्रतिबंधों और कुप्रबंधन से जूझ रही अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर है। बुनियादी सामान दुर्लभ हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। सामाजिक ताना बाना, जो पहले से ही वर्षों के दमन से तनावग्रस्त है, पूरी तरह से बिखरने का खतरा है। खतरे में एक क्षेत्र। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे सकता है। मध्य पूर्व पुरानी दुश्मनी और आधुनिक संघर्षों से भरा हुआ एक बारूद के ढेर की तरह है। सीरिया के युद्ध के मैदानों से लेकर बेरूत की सड़कों तक आग लगने की पूरी संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दशकों से इस क्षेत्र में उलझा हुआ है, खुद को बीच में फंसा हुआ पाता है। बाइडेन प्रशासन दोनों पक्षों के दबाव का सामना कर रहा है, को एक खतरनाक रास्ते पर चलना चाहिए। इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कई मोर्चों पर लड़ाई। इजराइल, जो पहले से ही गाजा पट्टी में हमास के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में उलझा हुआ है, अब उसे एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान में ईरान समर्थित शक्तिशाली मिलिशिया हिजबुल्लाह ने दूसरा मोर्चा खोलने की धमकी दी है। इजरायली रक्षा बल, पहले से ही कमजोर, एक साथ कई दुश्मनों का सामना करने के कठिन काम का सामना कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य क्षेत्रीय ताकतों की भागीदारी से स्थिति और भी जटिल हो गई है। प्रत्येक देश अपने स्वयं के रणनीतिक हितों का पीछा करते हुए पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। 1967 की यादें, मौजूदा संकट। 1967 के 6 दिन के युद्ध की भयानक यादें ताजा कर देता है। एक ऐसा संघर्ष जिसने मध्य पूर्व को बदल कर रख दिया था। तब अब की तरह गलत अनुमानों और बढ़ते तनावों की एक श्रृंखला ने एक त्वरित और निर्णायक इजरायली जीत दिलाई, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। इस क्षेत्र को उस सदमे से कभी उबर नहीं पाया। इतिहास के सबक स्पष्ट हैं। युद्ध एक बार शुरू होने के बाद नियंत्रित करना मुश्किल होता है। उनके अक्सर अनपेक्षित परिणाम होते हैं, जो अपने शुरुआती दायरे से बहुत आगे तक फैल जाते हैं। मौजूदा संकट, जिसमें इतने सारे लोग शामिल हैं और इतना कुछ दांव पर लगा है, और भी अधिक विनाश की संभावना रखता है। बाइडेन की चुनौती। राष्ट्रपति बाइडेन एक असाधारण चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्हें एक जटिल और खतरनाक स्थिति से पार पाना होगा, जो आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। उनका प्रशासन विफल मध्य पूर्व नीतियों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए संकट को कम करने और विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध को रोकने का एक रास्ता खोजे। बहुत कुछ दांव पर लगा है। निर्णायक रूप से कार्य करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बाइडेन प्रशासन को इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए अपने पास मौजूद सभी कूटनीतिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। अमेरिकी दुविधा। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लंबे समय से मध्य पूर्व में प्रमुख शक्ति रहा है, एक कठिन दुविधा का सामना कर रहा है। इजराइल के लिए उसका अटूट समर्थन उसकी विदेश नीति की आधारशिला है। फिर भी इस क्षेत्र में एक और महंगा सैन्य हस्तक्षेप
घर में बहुत अलोकप्रिय होगा। बाइडेन प्रशासन को अपने सहयोगियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं और अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका खोजना होगा। उसे सैन्य बल का सहारा लेने के आग्रह का विरोध करना चाहिए, जो केवल स्थिति को और खराब करेगा। कूटनीति, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आगे बढ़ने का एकमात्र संभव रास्ता है।